वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चौक और दामन का एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है नॉर्मल जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ चौक से आप देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिए हुए है फोल्डिंग के लिए। सेम वैसे ही आपने जैसे नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं, करने के बाद अब यहाँ से क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हम सिर्फ मैं जो बना रही हूँ फ्रंट साइड पे बना रही हूँ चौक पे। आप अगर ये वाला डिज़ाइन बैक साइड पे भी बनाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, आप बैक साइड पे भी बना सकते हैं। अब ऊपर हिप से लेके नीचे दामन तक ऐसे ये जो ओपन साइड है, चौक वाली साइड है, इस साइड पे 2 इंच तक चौड़ाई में मैंने ये निशान ड्रॉ करके स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि हम ये वाला जो डिज़ाइन बनाएंगे ना, यहाँ पे चौड़ाई में तकरीबन 2 इंच तक बनाएंगे, ज़्यादा चौड़ा हमने नहीं बनाना। तो ये 2 इंच तक मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब ये वाली जो हिप की सिलाई है, यहाँ से हमने इसको ऐसे तिरछी शेप देनी है। तो अब ये वाला जो मैंने निशान ड्रॉ किया है, इसको फॉलो करके फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। ये शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड है, बैक साइड में सिंपल रखूँगी, सिर्फ फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये ऐसे आप चेक करें, चौड़ाई में मैंने 2 इंच तक निशान लगा के ये ऐसे फैब्रिक कट कर दिया है। अब अलग से मैंने स्टिक पेपर लिया है, जिसकी लेंथ आपने यहाँ से 2 इंच ज़्यादा लेनी है, ठीक है? जितना भी आपने कट किया उनका फैब्रिक चौक का, उससे 2 इंच आपने ज़्यादा लेनी है। और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 6.5 इंच। अब सेंटर से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद एक साइड से ये स्टिक पेपर जो है वो टेढ़ा है, तो हाफ इंच तक ऐसे मैं स्केल रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ताकि यहाँ से ये बिल्कुल सीधा आ जाए स्टिक पेपर। अब यहाँ पे 1.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने स्केल की मदद से इस स्टिक पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है एक साइड पे। तो ऐसे ये 1.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन को फॉलो करके हमने लेयर्स ड्रॉ करनी है। तो लेयर्स के लिए मैंने ये एक ढक्कन लिया है। आप कोई भी राउंड चीज़ लेके हाफ सर्कल के साथ इस तरह से लेयर्स ड्रॉ कर ले। पहले ये मैंने एक इस साइड पे ड्रॉ की है, अब इसको मैंने इस साइड पे रखना है, लाइन की दूसरी साइड पे रख के ये लेयर्स ड्रॉ करनी है। ये वाली जो मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ के लाइन ड्रॉ की है, इसको फॉलो करके ये लेयर सेम ऐसे मैंने ड्रॉ करनी है। आपने भी ये मेथड फॉलो करके इस तरह से लेयर्स ड्रॉ कर लेनी है। अब ये वाली जो मैंने लेयर ड्रॉ की है, इसको फॉलो करके स्टिक पेपर की कटिंग करनी है। तो ऐसे आप चेक करें, जो शर्ट की अंदर वाली साइड है, उस पे जो मैंने लेयर्स लगानी है उनकी कटिंग मैंने कर दी है। सिर्फ ये डिज़ाइन फ्रंट साइड पे बनाऊंगी तो दोनों साइड की ये कटिंग हो गई है। अब ये वाला जो स्टिक पेपर है, यहाँ पे हमारे पास 1 इंच का गैप छोड़ के इसकी लेयर्स के अराउंड हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ज़्यादा चौड़ी हम पट्टी नहीं लेंगे, सिर्फ 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो ये ऐसे 1 इंच तक मैं निशान लगा के ये दूसरी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ऐसे ये मैंने 1 इंच का गैप छोड़ के ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको फॉलो करके ये एक्स्ट्रा स्टिक पेपर मैंने कट कर देना है। तो ऐसे साइड से ये सारा एक्स्ट्रा स्टिक पेपर मैंने कट कर दिया है। अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये साइड पे यूज़ होंगी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ। तो पहले वाली जो पट्टी थी उसको मैंने शर्ट के सेंटर में ऐसे पेस्ट कर दिया। यहाँ ऊपर से आप देखिए स्ट्रेट मैंने 1 इंच चौड़ा स्टिक पेपर लेके तिरछा लगा दिया, जिस शेप में हमने कटिंग की थी उस शेप में। और ये साइड से आप चेक करें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर दिया है। अब ये जो साइड वाली जो 2 पट्टियाँ हमने कट की हैं, जो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर यूज़ होंगी, इनकी एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और एक साइड से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो वाली साइड ऑर्गेन्जा के साथ स्टिच होगी। अब ये वाली जो लेयर्स हैं, यहाँ पे छोटे-छोटे हमने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, इसको हमने गम की मदद से स्टिक पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो ये ऐसे मैंने सारे कट्स लगा दिए हैं। अब ये मैंने गम ली है, फैब्रिक के ऊपर ऐसे गम लगा के ये एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिक पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है।
लेयर की साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने गम की मदद से स्टिक पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो सीधी साइड से आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। अब ये वाली जो 2 साइड्स वाली पट्टियाँ हैं, इनकी सिर्फ़ एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया है गम की मदद से, दूसरी साइड हमने ऐसे ही छोड़ दी है क्योंकि ये साइड हमने ऑर्गेन्जा के साथ स्टिच करनी है। तो अब ये वाली जो 2 पट्टियाँ इनको मैं साइड पे रखूँगी। पहले हमने शर्ट की ये वाली जो लेयर्स हैं इनके अराउंड लेस लगानी है। तो सिंपल मैं शिटर लेस लगाऊंगी। तो ये शिटर लेस स्ट्रेट है तो इसको हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, हाफ इंच का गैप छोड़ के। कट्स हम इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम इसको राउंड शेप में लेयर्स के अराउंड गम की मदद से लगाएं तो ये आसानी के साथ मुड़ जाए। तो ये ऐसे ये वाली जो लेयर्स हैं इनके कॉर्नर पे मैं गम लगाऊंगी। गम लगाने के बाद अब ये वाली जो लेस जिसके हाफ इंच के गैप पे हमने कट्स लगाए हैं, इसको इसके अराउंड लेयर्स के अराउंड गम की मदद से पेस्ट कर देना है। इस तरह से बिगिनर्स बहुत ही आसानी से ये लेस लगा लेंगे। तो ऐसे ही सेम मैं दोनों साइड पे गम की मदद से पहले लेस लगा दूंगी लेयर्स के अराउंड। शर्ट के सेंटर में ये वाली जो लेयर्स हैं इनके अराउंड मैंने गम की मदद से लेस लगा दी है दोनों साइड पे। तो सेम आपने भी पहले ऐसे लेस लगा देनी है। अब जो इसकी साइड वाली हमने पट्टियाँ रेडी की हुई हैं वो हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर स्टिच करनी है। तो ऑर्गेन्जा मैं डबल यूज़ करूँगी। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने चौक के अकॉर्डिंग ली है। ऐसे फ़ोल्ड करके रखूँगी। अब ये वाली जो एक पट्टी है जिसकी हमने एक साइड जो ओपन छोड़ी थी वो साइड इसके किनारे पे रख के स्टिक पेपर के किनारे-किनारे पे सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करूँगी। यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद ये वाले जो लेयर्स हैं इनके अराउंड छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स आपने सिर्फ फैब्रिक को लगाने हैं। अब यहाँ से ये वाला जो फैब्रिक है इसको ऐसे पलट के मैंने अच्छे से प्रेस कर देना है। तो दोनों साइड की पट्टियाँ सेम ऐसे ही मैं रेडी कर दूँगी। तो ऐसे आप चेक करें, ये सीधी साइड पे मैंने पट्टी फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दी है। अब इसके दूसरे किनारे पे मैं सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड की पट्टियाँ मैंने रेडी कर दी हैं। ऐसे ऑर्गेन्जा के साथ ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है लेयर्स में। अब ये वाली जो ऑर्गेन्जा की पट्टी मैंने रेडी की है ये शर्ट के साथ स्टिच करनी है। तो ऐसे हमने यहाँ पे रखना है। ये वाला जो सेंटर में ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसका गैप मैं सिर्फ 1 इंच रखूँगी, ज़्यादा आपने इसका गैप नहीं रखना क्योंकि यहाँ से हमने फैब्रिक की कटिंग 2 इंच की थी। तो 1 इंच जो है वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक आ जाएगा और 1 इंच जो हमने साइड पे जो प्रिंटेड बॉर्डर वाली लेयर्स वाली पट्टी है वो लगा दी है। तो चौड़ाई हमारी दामन की पूरी हो जाएगी। तो ऐसे आपने इसको अच्छे से सेट करके पहले पिन लगा लेनी है। उसके बाद ये वाली जो हमने लेयर्स के अराउंड लेस लगाई हुई है इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है ताकि लेस पीस के साथ ही स्टिच हो जाए। तो एक साइड पे ये मैंने चौक के डिज़ाइन रेडी कर दिया है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। अब इस साइड पे भी सेम जो हमने ऑर्गेन्जा वाली पट्टी रेडी की हुई है वो रखनी है। ऐसे रख के पहले मैं पिन लगा लूँगी। अगर आपको ऐसे सिलाई लगाने में मुश्किल है तो पिन लगा के आपने लेयर्स के अराउंड सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड पे आप देखें ये मैंने डिज़ाइन बना दिया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ऐसे उल्टी साइड से आप देखें ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का इसको मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया क्योंकि ऑर्गेन्जा की चौड़ाई जो है वो हमने तकरीबन 4.5 इंच तक ली थी। एंड में मैं इसको हाथ की मदद से तुरपाई कर दूँगी ताकि यहाँ से फैब्रिक फिनिशिंग के साथ आए।
तो फ्रंट साइड पे मैंने ये से डिज़ाइन सिर्फ चौक पे बनाया है। दामन पे मैं पल्टे के साथ लेस लगाऊंगी। तो उससे पहले हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग के लिए जो मैंने निशान लगाए हुए उनको फॉलो करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ आप हिप से चेक करें, ये वाला जो फैब्रिक हमने 1 इंच तक एक्स्ट्रा लिया हुआ था ये ऐसे अंदर की साइड आ जाएगा, और जहाँ तक हमें हिप की फिटिंग चाहिए उस तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये कॉर्नर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरह से आएगा। तो दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड से मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट साइड के दामन पे मैं पल्टे के साथ लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो ट्रायंगल से कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे ये वाली चौड़े वाली लेस यूज़ करूँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। सिर्फ बैक साइड के जो चौक्स हैं उन पे मैं बारीक शिटर लेस लगाऊंगी। फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगा दी है पल्टे के साथ, इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दिया है। एंड में मैं इसको हाथ की मदद से तुरपाई कर दूंगी। अब बैक साइड के जो चौक्स हैं उस पर मैं पल्टे के साथ बारीक शीटा लेस लगाऊंगी। बैक साइड के चौक मैंने सिंपल रखे हैं, तो यहाँ से ऐसे आपने 1 इंच तक ऊपर की साइड रखना है पल्टे को बढ़ा के इस तरह से, और किनारे पे सिलाई लगा के अब नीचे चौक पे बारीक शीटा लेस लगा देनी। ये आप पे है, आप चाहें तो बैक साइड से चौक सिंपल भी रख सकते हैं, या फिर बैक साइड पे अगर आप चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। चौक की एक साइड पे मैंने पल्टे के साथ शीटा लेस लगा दी है। ये कॉर्नर आप देख सकते हैं, सेम आपने भी ऐसे ही स्टिच करना है ताकि यहाँ से फैब्रिक फटे नहीं। तो ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। बैक साइड के दामन पे भी मैं सेम वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट साइड पे चौड़ी लेस लगाई है पल्टे के साथ, बैक साइड के दामन पे भी चौड़ी लेस लगाऊंगी। ये वाला डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट साइड पे आएगा। तो बैक साइड के दामन पे मैं लेस लगाती हूँ, और चौक की जो एक साइड रहती है उस पर भी लेस लगा के प्रेस करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चेक करें, बैक साइड के दोनों चौक पे मैंने लेस लगा दी है, और दामन पे मैंने ये चौड़ी लेस लगाई है। अब मैं इसको हाथ की मदद से तुरपाई करके स्लीव्स इसके साथ स्टिच करके शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। शर्ट के साथ मैंने स्लीव स्टिच करके इसको प्रेस कर दिया। ये शर्ट की फाइनल लुक है। सबसे पहले मैं आपको इसका नेक डिज़ाइन दिखा देती हूँ। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद है और आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको फॉलो करके आप ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चौक पे ये वाला जो डिज़ाइन है ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये जितना भी पल्टे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने हाथ की मदद से तुरपाई कर दी है। ये न्यू डिज़ाइन है, आपने गर्मियों के ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है, ईद के ड्रेस पे आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक साइड पे मैंने शटर लेस लगाई है पल्टे के साथ बारीक चौक पे, और दामन पे मैंने चौड़ी लेस यूज़ की है। तो ये साथ में यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।